प्रेम और चोरी दोनों में अंतर होता है। किसी के चुराया ना, स्मृति ईरानी ने चुराया, चोरी में अंतर है। स्मृति ईरानी ने चोरी की है। अच्छा, स्मृति ईरानी ने चोरी की तो क्या उनके पति यहाँ मार्केट में दिखाई नहीं देते? इस देश से गायब हो चुके हैं, उनको कैद करके रखा गया है। जब दोनों लोगों का आपस में प्रेम हुआ तो उन्होंने प्रेम विवाह किया था, ना कि स्मृति ईरानी उनको कैद करके ले गई थी। कैसे पति चोरी हुई भाई? अरे यार, शादी विवाह करने का भी एक तरीका होता है। अगर कोई महिला पहले से किसी महिला और किसी पुरुष का मानते हैं नहीं है, संविधान को मानते हैं। हम बिल्कुल संविधान को मानते हैं। पहले तलाक होना चाहिए था, और फिर उसके पति के साथ कोई शादी नहीं, कोई तलाक हुआ। रखायल है, वो चोरी है कानून के अनुसार। पहले तलाक होना चाहिए, तलाक नहीं हुआ। एक महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, वो उनको तो ये देश और इस देश का युवा उनको पति चोर भी कहता है। तो अब उनका तो इतिहास है इन सब चीजों का। इतिहास है, पति चुराने वाली अपनी सहेली का पति चुरा लिया स्मृति ईरानी ने, फिर वो तमाम तरीके से रिझा करके लोगों को आज सदन तक पहुंच जा रहे हैं। स्मृति और जुबिन के बीच प्रेम और चोरी दोनों में अंतर होता है। किसी के चुराया ना, स्मृति ईरानी ने चुराया, पति के घर में जाके रहना। उनकी सहेली उनको मुंबई आने पर सहारा दी, घर नहीं था स्मृति जी के पास, सहारा दी कि आइए और रहिए, लेकिन अपना प्रपंच फैला के उनके पति से खुद विवाह कर लेना। और उसके बाद आप बात उसके विवाह से हटा के आप आइए मुद्दे की बात, जैसे ये बता रहे हैं। मुद्दा क्या है? अगर प्रधानमंत्री जी बोलना चाहते हैं मोहब्बत हो गई तो उसे पति चोर बता रहे हैं। निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने पति चुरा लेंगे क्यों भैया? कह रहे हैं कि मोहब्बत करना कहाँ गुनाह है? हाँ, तो मोहब्बत इनकी नजर में मोहब्त यही है ना। इनकी आरएसएस वालों की नजर में युवा संकल्प ले रहा है वो इंडिया के साथ रहेगा, भारत के साथ रहेगा, इस देश के साथ रहेगा। सिर्फ भारत, इंडिया और इंडिया ये एनडीए रहेगा यहाँ पे, इंडिया। अरे बिल्कुल आएंगे, इस बार जा रहे हैं। आप 2 घंटे जी मोदी जी के भाषण में आपने जवाब में क्या सुना? 2 घंटे भाषण के। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं यूपी के प्रयागराज जिले में। जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी और पीएम मोदी दोनों तरफ से भाषणबाजी होती है और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला और फिर जाते जाते उन्होंने फ्लाइंग किस देकर के मणिपुर मुद्दा को पीछे कर फ्लाइंग किस मुद्दे को आगे कर दिया। सांसद स्मृति ईरानी ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे कानून भी इस बार संसद में पेश हुए हैं जो काफी ज्यादा विवादित रहे हैं। उन सभी मुद्दों पे हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज के युवा हैं, ये कैसे समझते हैं? क्या राहुल गांधी देश भर में जो राहुल गांधी का कहना है कि मोहब्बत की बाजार खोल रहे हैं नफरत की दुकान में, क्या देश में नफरत का माहौल है? युवा है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया है, जब संसद में स्मृति ईरानी लगातार आरोप लगा रही हैं। और एक कानून आया है इस बार जो सुप्रीम कोर्ट को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर कर दिया गया है। आखिर क्या चुनाव आयोग को कमजोर करने के लिए कानून लाया गया है? कुछ युवा वकील है जो अधिवक्ता है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल सभी मुद्दों पर हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल भैया, क्या लग रहा है संसद में राहुल गांधी की तरफ से भी भाषणबाजी होती है, पीएम मोदी की भी तरफ से? सबसे पहले क्या लग रहा है कि जो संसद में मणिपुर मुद्दे पर घमासान हुआ है, ये फ्लाइंग किस था या फिर राहुल गांधी का मैसेज था कि नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने वाला? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते और इस देश के जननेता होने के नाते उन्होंने संसद में जो अपना भाषण दिया वो निश्चित रूप से मोहब्बत की बात थी, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात है। नफरत का बाजार है। जिस तरह से मणिपुर है, मणिपुर में लगभग 70 दिन से ऊपर हो चुका है, हिंसा बंद नहीं हो रही, अभी भी हिंसा है। प्रधानमंत्री जी को उस पर बोलना चाहिए था, लेकिन उससे बच बचा कर बोले हैं। राहुल जी का जो सवाल है वो मोहब्बत का सवाल है। राहुल जी की जो बात है वो मोहब्बत की बात है, प्रेम की बात है कि जो है वो बात है। स्मृति ईरानी कह रही है जो किस कर रहे हैं? स्मृति ईरानी को कुछ भी कह सकती हैं। स्मृति ईरानी का इतिहास रहा है बहुत कुछ कहने का। स्मृति जुबिन ईरानी है, वो उनको तो ये देश और इस देश का युवा उनको पति चोर भी कहता है। तो अब उनका तो इतिहास है इन सब चीजों का। इतिहास है, पति चुराने वाली अपनी सहेली का पति चुरा लिया स्मृति ईरानी ने, फिर वो तमाम तरीके से रिझा करके लोगों को आज सदन तक पहुंच गई हैं। टीवी सीरियल बनाती थी जो है आज सदन में पहुंची है, सदन में बैठी है। तो मुद्दों पर तो बोलती नहीं है, मुद्दों पर तो उनकी कोई बात है नहीं, उनकी बात तो इसी तरह की रहती है। तो जिसकी जैसी बात उसको उसका जवाब वैसा। तो स्मृति ईरानी के बारे में बात नहीं किया जाए तो कम है। एकदम हर हाल में भाई एक पति चोर महिला क्या कह सकती है? उसके पास क्या हो सकता है? उसके पास तो मुद्दों पर बात करने के लिए सवाल ही नहीं है। महिला अत्याचार के ऊपर वो नहीं बोलेंगी। मणिपुर में इतनी बड़ी जाति हिंसा हुई और जाति हिंसा के नाम पर नग्न करके औरतों को घुमाया गया, उस पर स्मृति ईरानी नहीं बोल पाई है। उनको फ्लाइंग किस पर बोलना है, उनको प्रेम पर बोलना है, मतलब उस तरह के वाले प्रेम पर, सहेली पति चोर, तो इस टाइप पर बोलना है, तो वो तमाम इस तरह से बोलेंगी। वो उनका अपना स्टाइल है और वो नेता नहीं है।
वो तो इसी तरह की महिला है। राहुल गांधी भी भाषण दिए, मोदी जी भी भाषण दिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी भी 2 मिनट ही भाषण दिए हैं, उसमें उन पर कोई दम नहीं है और वो हंस रहे हैं मणिपुर मुद्दे पे। क्या कहेंगे, मोदी का भाषण कैसा रहा? प्रधानमंत्री जी जब बोले हैं तो निश्चित रूप से वो 2 घंटा बोले हैं, 2 घंटे के ऊपर बोले हैं, लेकिन मणिपुर पर उन्होंने कितना बोला है ये हमसे आपसे छुपा तो है नहीं। मणिपुर पर वो बोलने से कतरा रहे थे, वो बोलना नहीं चाह रहे थे। इवन उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे मणिपुर पर। आज तक वो मणिपुर तो गए नहीं, मणिपुर हिंसा पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो कैसे वो क्या जवाब दे देंगे मणिपुर पर। और प्रधानमंत्री जी 2 घंटा बोले हैं, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग सामने आई है। हम लोग तो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं लगातार कि क्या हो रहा है मणिपुर पर। तो प्रधानमंत्री जी ने जब बोला है तो लगभग आधे ज्यादा उन्हीं के मंत्री सो रहे थे, ऊँघा रहे थे, लोग सुनना नहीं चाह रहे थे उनको। वो जबरदस्ती फिर भी 2 घंटे बोल रहे थे। जब मुद्दे की भाषण किसका बढ़िया, मोदी या राहुल? निश्चित रूप से राहुल गांधी का बढ़िया है भाषण। राहुल गांधी का भाषण ही, राहुल गांधी भाषण नहीं देते हैं ना, राहुल गांधी जनता की आवाज बोलते हैं। वो जन नेता है, युवाओं की बात बोलेंगे, मणिपुर में हिंसा की बात बोलेंगे, महिलाओं की बात बोलेंगे। तो जब राहुल गांधी जब मुद्दों की बात बोलेंगे तो राहुल गांधी को सुनेगा, जन नेता है। भैया पत्नी चोर है, पति चोर है, स्मृति ईरानी क्या कहेंगे? दरअसल कांग्रेस के चाल चरित्र ही रहा है कि गलत तरीके से दोषारोपण करना किसी व्यक्ति के ऊपर। अब मोहब्बत की दुकान तो खोल रहे हैं पूरे देश में, अगर 2 लोगों की आपस में मोहब्बत हो गई तो उसे पति चोर बता रहे हैं। निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने पति चुरा लेंगे क्यों भैया? कह रहे हैं कि मोहब्बत करना कहाँ गुनाह है? हाँ, तो मोहब्बत इनकी नजर में मोहब्बत यही है ना, इनकी आरएसएस वालों की नजर में मोहब्बत कुछ और है। मैं कैमरे के सामने बोलने से गुरेज नहीं कर रहा हूँ, ये हाफ पैंटधारी है ना, इनकी मोहब्बत ही अलग किस्म की मोहब्बत रही है। तो इनकी मोहब्बत की परिकल्पना, इनकी मोहब्बत की कल्पना हम क्या कर सकते हैं? इनके मोहब्बत की दुकान तो इसी चीज से सिद्ध होती है कि इनके चाल और चरित्र का उस दिन बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण संसद में देखने को मिला कि फ्लाइंग किस दे रहा है इनका नेता। एक कहाँ मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। विपक्ष केवल इस देश को मुद्दे से भटकाना चाह रहा है। जब गृह मंत्री बार बार ये कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री बार बार कह रहा है कि जनता से जुड़े मुद्दों पे हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हू हल्ला, नंगा नाच दिखाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। जी, जब विपक्ष कह रहा है तो हल्ला क्यों मचा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री और उनके अंधभक्त पागल हो चुके हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अन्न बात करनी है। अब प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जो फ्लाइंग की कह रहे हैं कि अगर भाई प्रेम हो गया तो इसमें मोहब्बत की आप दुकान खोल रहे हैं, तो आपत्ति क्यों जता रहे हैं स्मृति और जुबिन के बीच? प्रेम और चोरी दोनों में अंतर होता है। किसी के चुराया ना, स्मृति ईरानी ने चुराया। पति के घर में जाके रहना, उनकी सहेली उनको मुंबई आने पर सहारा दी, घर नहीं था स्मृति जी के पास, सहारा दी कि आइए और रहिए, लेकिन अपना प्रपंच फैला के उनके पति से खुद विवाह कर लेना और उसके बाद आप बात उसके विवाह से हटा के आप आइए मुद्दे की बात जैसे ये बता रहे हैं। मुद्दा क्या है? अगर प्रधानमंत्री जी बोलना चाहते हैं मणिपुर पर बोले, स्मृति ईरानी क्यों बात कर रही है फ्लाइंग किस की? प्रधानमंत्री खड़ा हो संसद पर और जवाब दे मणिपुर पर। और स्मृति ईरानी की जवाबदेही है, एक महिला होने के नाते पहली जवाबदेही है, उनको राहुल गांधी को नहीं देखना चाहिए। जनता सुनना चाहती है, मणिपुर इस देश का हिस्सा है। इस देश पे औरतें जिनकी हम पूजा करते हैं, नारी शक्ति की बात होती है, उनको नग्न करके घुमाया जा रहा है। शर्म आती है ऐसी नेता पर, शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री पर। हमें हमको लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री कायर है और नीच है। मैं बिल्कुल भी गुरेज नहीं बोलने में। जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, मणिपुर पर हिंसा हो रही है, 80 से ज्यादा दिन हो गए हैं, लोग मारे जा रहे हैं, हमारी देश की औरतें नग्न करके घुमाई जा रही हैं और प्रधानमंत्री खड़ा होकर हंस रहा है संसद पर। कैसे गैर जिम्मेदार? तो कह रहे हैं ना सुरक्षा एजेंसी काम कर रही है, विपक्ष जो है केवल भरमा रहा है, मुद्दों से सुरक्षा एजेंसी संवेदनशील सरकार काम कर रही है। जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस की पूरे देश में सरकार थी, दिल्ली में निर्भया जैसे कांड होते थे, अनगिनत कांड ऐसे हुए हैं और आज वहाँ पे सुरक्षा एजेंसियां और आर्मी वहाँ पे कार्य कर रही है, लेकिन ये लोग मुद्दे पे बात ही नहीं। निर्भया कांड हुआ तो भी कार्रवाई हुई, इनके यहाँ जो कांड हुए, इनके यहाँ जो कांड हुए, कांडों की तो गिनती कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं प्यार और चोरी में अंतर है। स्मृति ईरानी ने चोरी की है। अच्छा, स्मृति ईरानी ने चोरी की तो क्या उनके पति यहाँ मार्केट में दिखाई नहीं देते? इस देश से गायब हो चुके हैं, उनको कैद करके रखा गया है। जब दोनों लोगों का आपस में प्रेम हुआ तो उन्होंने प्रेम विवाह किया था, ना कि स्मृति ईरानी उनको कैद करके ले गई थी। कैसे पति चोरी हुई भाई साहब? अरे यार, शादी विवाह करने का भी एक तरीका होता है। अगर कोई महिला पहले से किसी महिला किसी पुरुष का मानते हैं नहीं, ये संविधान को मानते हैं। हम बिल्कुल संविधान को मानते हैं। पहले तलाक होना चाहिए था और फिर उसके पति के साथ कोई शादी नहीं, कोई तलाक नहीं हुआ, पहले रखायल है, वो चोरी है कानून के अनुसार। पहले तलाक होना चाहिए, तलाक नहीं हुआ। एक महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक महिला के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक चीज समझ लीजिए, केवल हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की ऐसी विभत्सक घटना थी
कि जाति हिंसा के नाम पर महिलाओं को अर्धनग्न घुमाया जा रहा है। आप युवा है इस देश के, आप युवा है। 57 कंट्रियां मुस्लिम देश में लड़ रही है विश्व में जो है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ। सीरिया में नहीं हुआ, इराक में नहीं हुआ, अरब में नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये शर्म की बात है। हमारे यहाँ औरतें नग्न करके घुमाई जा रही है, ये राजनीति से ऊपर का मामला है। शर्म बेच करके खा चुके हैं, शर्म बेच करके खा चुके हैं। ये लोग आज तक 84 के दंगों पे तो कोई जवाब नहीं दिए। ऐसी कितनी घटनाएं हुए हैं, ये लोग उस पे बात ही नहीं करना चाहते। और जब इस देश की संवेदनशील बात करना चाहती है मणिपुर जैसे मुद्दों पर, तो लोग बात नहीं करना चाहते हैं। की बात मत करिए, गजनबी गोरी अपने दौर में थे, आज के दौर की बात करिए। आप ये मत बताइए कैसे नहीं गजनबी गोरी कैसे दौर आई? 1984 तो आजाद भारत। आप जब आज की बात करेंगे कि आज क्या हो रहा है, तो ये बताएंगे कि आपने हम आज के युवा है ना, तो हम आज के मुखिया से सवाल करेंगे। हम 84 की क्यों बात करेंगे? बिल्कुल आज की बात करिए। मैं आज की ही बात कर रहा हूं कि मणिपुर मुद्दे को लेकर के हमारे देश की संवेदनशील कार्य कर रही है सरकार, और यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां, यहाँ की सेना। ये क्या काम कर रही है सरकार? 80 दिनों में जो सरकार वहां दंगे नहीं रोक पाई, वो विफल सरकार है। इनको मानना चाहिए सरकार विफल है और इस्तीफा देना चाहिए। संसद में चर्चा विपक्ष क्यों फिर हल्ला कर रहा था? मोदी जी कह रहे, अमित शाह कह रहे हम जवाब देने को तैयार हैं। जवाब दिए अमित शाह जी ने क्या? अरे आप 2 घंटे जी मोदी जी के भाषण में आपने जवाब में क्या सुना? 2 घंटे भाषण दिए प्रधानमंत्री जी ने, क्या बोले? विपक्ष जो है वो वहाँ पे दंगे के संवेदना व्यक्त किए, वही शोक संवेदना उनको आज के 80 दिन पहले व्यक्त कर देना चाहिए था। पार्लियामेंट में खड़े होकर के आप शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आप वहाँ आपको कार्रवाई बतानी चाहिए, सत्ता क्या जा रहे हैं आप? शोक ना भेजिए, सत्ता के लोभी लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी लग रहा है। मणिपुर मुद्दा 2024 में रहेगा मुद्दा, या फिर राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र और 370 रहेगा? राम मंदिर के मुद्दे की बात करेंगे, जो स्मृति ईरानी की आप बात कर रही है, संसद में राम और रावण की बात पे भाजपा विरोध करने लगे, वो क्या राम की बात करेंगे? नहीं, वो कह रहे हैं कि पहली बार राहुल गांधी के मुंह से जो है वो भगवान का नाम निकला है, राम का नाम निकला है। इनको सुनाई अब दे रहा है ना, अब कान के पर्दे खुलने लगे, क्योंकि जो चश्मा था वो नया लग गया है। अब ये बिलबिला गए हैं, 24 में गद्दी मंडरा रही है, राहुल गांधी जननायक हो गए हैं। भारत का युवा राहुल गांधी को राहुल गांधी जनेऊ पहनने वाला आदमी है, इनको दिखता नहीं है, इसे देखिए। अभी चश्मा कह रहे हैं कि आपका चश्मा बदल गया। मेरा चश्मा बदला नहीं है, मेरा चश्मा बिल्कुल नहीं बदला है। इनके चाल चरित्र में चुनाव के समय वास्तविक रूप से परिवर्तन आ ही जाता है। फिर जनेऊ दिखाने लगेंगे, फिर मंदिर जाने लगेंगे। अभी केवल बात होगी तो तुष्टीकरण की बात होगी, ईसाइयत की बात होगी कि कैसे इस देश में हिंदू धर्मांतर करवाया जा सके, देश की बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाए। जब देश में राष्ट्रपति मुसलमान था, प्रधानमंत्री हिंदू था, तब हिंदू खतरे में नहीं था, और हिंदू हृदय सम्राट की सरकार होने पर हिंदू खतरे पे आ गया है। इसका मतलब और इनकी कमजोर सरकार है। हम पहले सुरक्षित है। हिंदू राष्ट्र की बात अब कर रहे हैं आप, जब इस देश में हिंदू जाति हिंसा हो रही है ना, जाति हिंसा हो रही है ना, जाति हिंसा हो रही है ना, हिंदू मुद्दों की बात क्या कर रहे हैं? इस देश में हिंदू मुद्दा कहाँ चलेगा? जाति हिंसा वहाँ मुसलमान तुम्हारे नहीं, क्या लग रहा है? मुसलमान की औरतें तो थी नहीं जिनको नग्न कर घुमाया गया, या मुसलमानों तुम्हारा नहीं, हिंदुओं की थी। जाति हिंसा हो रही है इस देश में, आप किस हिंदू की बात कर रहे हैं? तो चुनाव भाई साहब कर रहे हैं, ये भाई साहब कर रहे हैं कि आप चुनावी हिंदू हैं। यार इनको केवल दिखावे की राजनीति करनी है, हिमालय जाना है तो फोटो खिंचानी है। हम देखिए, धर्म को हम कभी कैमरे में नहीं लेके आते हैं। धर्म कैमरे की चीज नहीं है। धर्म और पूजा घर के अंदर की चीज है। आप घर में पूजा करते हैं, घर के अंदर अगरबत्ती जलाते हैं, तो कैमरे में जलाते हैं? कैमरे की जरूरत है? क्या लग रहा है? जनेऊ पहनेंगे तो जनेऊ शर्ट के अंदर, कुर्ते के अंदर तो दिखाने की जरूरत है। मोदी जी, अरे मोदी सुनिए, मोदी जी की बात करेंगे। मोदी जी को तो आपने देखा होगा, वो नदी में डुबकी अलग कपड़े में ले रहे थे, नदी के ऊपर डुबकी दूसरे कपड़ों में ले रहे थे। तो मोदी जी की बात, फोटोजीवी आदमी है, उनकी बात मत कीजिए। लेकिन अब देश जान गया है, ऐसे प्रधानमंत्री को आगाह कर दिया युवाओं ने। मणिपुर ने 24 में इस सरकार को हटाने का संकल्प युवाओं ने ले लिया है। एकदम संकल्प लेना है। इस देश का युवा संकल्प ले रहा है, इस देश का युवा संकल्प ले रहा है। वो इंडिया के साथ रहेगा, भारत के साथ रहेगा, इस देश के साथ रहेगा। सिर्फ भारत, इंडिया और इंडिया एनडीए रहेगा यहाँ पे, एनडीए रहेगा, इंडिया। अरे बिल्कुल आएंगे भाई, इस बार जा रहे हैं। अरे आएंगे। इनकी संयमित भाषा बता रही है। अपने देश के प्रधानमंत्री को नीच कायर तक कहा जा रहा है। ऐसे असभ्य लोग, ऐसे असभ्य पदाधिकारी कांग्रेस में ही पाए जाते हैं। हम तो सच कहने के आदी है, सच कहना बगावत है, तो समझो हम भी बागी है। इस देश का युवा सच बोलेगा। कायर है प्रधानमंत्री, और कायर कहा जाएगा? कायर कैसे? नरेंद्र मोदी कायर है, कायर है।
कायर है। जाति हिंसा हो रही है। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कैसे सब दिखावा है, वो सब दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं। धारा 370 खत्म हो गई। मांग लेंगे। अभी सेना के पराक्रम पर सवाल भी उठा रहे हैं, फिर सेना से माफी भी मांगेंगे। चरित्र भी यही है इनका, चरित्र। पहले देखिए इनसे कहिए कि तुम वही बात करना छोड़ दे। अगर सेना वहां जवाबी कार्रवाई करे तो वो सेना नहीं मोदी करा रहे हैं। हिंसा हो तो वो काम है, वो मणिपुर है। तो ये अगर सेना की कार्रवाई की वाई ये लूटेंगे तो जो